जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो लिए हुए सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा निचोड़ मिल पाएगा। तो चलिए समय को बिना गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि जो महतारी वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में भली भांति पता चल जाएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, मैं इसको आपका राइट आंसर बताते हुए चलता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ईवी पर यानी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल अभी मिल रहे हैं उस पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी कितनी कर दी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50,000। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख। 1.5 लाख जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ईवी पर 1.5 लाख सब्सिडी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रकार की सेवा के लिए मिला। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट में कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट में। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, इस सेवा के लिए दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मिशन लाइफ के तहत राज्य के स्कूलों में किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि मिशन लाइफ के तहत राज्य के स्कूलों में किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेल समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैक्षणिक परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इको क्लब और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांस्कृतिक मंच। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इको क्लब। मिशन लाइफ के तहत स्कूलों में इको क्लब समिति का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में। तो यहाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में फसल बीमा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले को फसल बीमा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है। दोस्तों, यहाँ पर कई राज्य दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रायपुर और बस्तर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बलरामपुर और कोरबा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मोहला, मानपुर, चौकी और शक्ति, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धमतरी और कांकेर। दोस्तों, इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 राज्य इसमें सभी ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहला, मानपुर, चौकी और शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों 6वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कि फसल बीमा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मोहला, मानपुर, चौकी और शक्ति जो जिला है इसको चुना गया है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 में से एक आपको बताना है, कोरबा, बालोद, रायगढ़ या दंतेवाड़ा। तो दोस्तों, 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है कि प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिकापुर। ऑप्शन नंबर बी, अंबिकापुर। इसमें प्रदेश का पहला अंबिकापुर में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 हमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हम आपको बताते हुए चलते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती शालिनी। श्रीमती शालिनी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है कि भारत का पहला AI केंद्रीय स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और नवा रायपुर। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवा रायपुर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर चांस यही होता है कि छत्तीसगढ़ का ही कोई जगह यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार या अभिनेता को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया अलका चंद्राकर, अनुज शर्मा, दिलीप शंडेगी और यहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 11 का कि हाल ही में किसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुज शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत किस उम्र के वरिष्ठ नागरिक को बस किराया पूरी तरह माफ किया गया है। दोस्तों तो ये जो दोस्तों हो जाएगा इसका, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष और 80 वर्ष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष। 80 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको पूरी तरह यहाँ जो बस का किराया वो माफ दिया जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केरेज राज्य रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ को पूछा गया दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला, 11वां, 17वां, 15वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां। छत्तीसगढ़ को दोस्तों 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड टेलीविजन जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है वो अभिनेता या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ किसे प्राप्त हुआ इसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी, श्रीमती उर्वशी साहू जी। इनको जो हो गया ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, इन्हीं को हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कितने राज्य पंचायत दोस्तों इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ में कितने जो ग्राम्य पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों 2100, 3500, 4106 और 5000। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 4106 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।